थाम बंदा गुरु चरण जीनाय गम गाम्य लकाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणी दापचीसो गुरु कृपासी पाइया। आकह मूरति आमी असुरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवी नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाख। जे सुख बिन जीव शांति नहीं सुख खोजत दिन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है बिन गुरु कोई नहीं पाए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। एक संत हैं, अब ये मत पूछिएगा कि स्त्री है कि पुरुष है। वो बोल रहे हैं कि मैं तब तक शादी नहीं करूँगा, तब तक शादी नहीं करूँगी जब तक जो है स्वामी जी को मैं बूझ नहीं जाऊँगा, तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। तो इसका उपाय बता दीजिए। अब बताओ इसका क्या उपाय है। आप तो सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। मैं बोला जब आप सदगुरु के चरण को पकड़ लेंगी तब तो शादी नहीं कर पाएंगी। आप भेद को समझिए। जब सदगुरु का चरण पकड़ा जाएगा तब शादी कहाँ कर पाएंगे, शादी होगी ही नहीं, कर ही नहीं पाएंगे। आप भेद को समझिए। कौन आनंद अपूर्व है भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है आसन भोग विलास। मैंने बोला जब सदगुरु का चरण पकड़ा जाएगा फिर शादी का क्या जरूरत है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर आप शादी नहीं कर पाएंगे, आप शादी नहीं कर पाएंगी। आप भेद को समझिए। कौन आनंद अपूर्व है भोगे जगत उदास।
सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। तो जो है ये तो सब खत्म हो जाएगा। आप भेद को समझिए। जो सुख जो है बराबर है, निरंतर है, 24 घंटे है, रातों दिन है। आप भेद को समझिए। जब आप पहले स्वामी जी को बूझ जाएंगे, कौन शादी करेगा जी यहां? फिर शादी नहीं कर पाएगा वो। इसलिए पहले शादी कर लीजिए, विवाह कर लीजिए, घर में रहिए, परिवार में रहिए, पति संग रहिए, पत्नी संग रहिए। पहले जड़ सुख भोग लीजिए। चेतन सुख भोग लेने के बाद कौन आएगा इसमें बताओ? स्वामी जी कहते हैं। आप भेद को समझिए। ऐसा सुख वह कौन है, निराधार रह सोय, अवय अभ्यंतर व्याप्त है, गुप्त न जाने कोय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्ति बड़ कोय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्ति बड़ कोय। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो बोल रही हैं कि जो है और शादी करके मैं फंस गई, मैं फंस गया, भूल गया। तो काहे लिए भूलना है भाई? आप कभी ऐसा संकल्प ही नहीं करना कि प्रभु मैं भूल जाऊं। आप भेद को समझिए। ऐसे मैं देख रहा हूं, जब सत्संग जो है ये शुरू हुआ था तो इतना प्रेम था। कई गुरु भाई गुरु बहन जो है उन्होंने संकल्प लिया प्रभु से कि मैं जो यदि आप मेरे को याद करते रहना, प्रभु तो आपको निरंतर याद करता है, हमें याद करना है प्रभु को। आप भेद को समझिए। उन मतलब कई संत लोगों ने कहा कि मैं भूल भी गया, मैं भूल भी गई, मैं आपसे नाराज भी हो गया, नाराज भी हो गई, तो भी आप मुझे नहीं भूलना। और जो ऐसा हुआ कि जो है, आप भेद को समझिए। सदगुरु तो कभी नहीं भूलता आपको और संत भी नहीं भूलते हैं। तो आपको संकल्प ये लेना है प्रभु से कि हे प्रभु मैं संतों का संग जो है कभी ना छोड़ूं। आप भेद को समझिए। आपको ये संकल्प लेना है प्रभु मैं आपको कभी न भूलूं और संतों का संग भी कभी न छूटे। ये क्या संकल्प हुआ? आज मैं देख रहा हूं कई चेतनाएं जो है इस संसार में बड़ा मुश्किल होता है, हम लोग फंस जाती हैं और जो है सदगुरु तो याद रहता ही है। आप भेद को समझिए। कभी ऐसा आपका काम है प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहीं पर भी स्वर वेद में ऐसा नहीं आया है कि स्वामी जी ने कहा हो कि प्रभु मैं भूल जाऊं तो भी आप हमें जो है पकड़ करके रखना। कहीं पर ये दोहा नहीं मिलेगा। ये तो सांसारिक लोक कहता है। परमात्मा का हिम्मत नहीं है किसी भी जीव को छोड़ दे, वो छोड़ ही नहीं सकता है। परमेश्वर जीव साथ है, अमित का लगई बीत
अजीवत्रिता पछूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत, परमेश्वर जीवा साथ है, अमित का लगई बीत, अजीवत्रिता पछूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। स्वामी जी तो ये ऐसा कहीं नहीं कहा है स्वर वेद में कि प्रभु मैं आपको भूल जाऊं तो आप हमें पकड़े रहना, आप हमें याद करते रहना। स्वामी जी वो बात नहीं कह रहे हैं। स्वामी जी ये बात कह रहे हैं, आप ध्यान से समझिए। स्वामी जी स्वर वेद में कहीं नहीं ये बात कहे हैं कि हे प्रभु मैं आपको भूल जाऊं, आप हमें याद करते रहना, ऐसा नहीं बोले हैं। स्वामी जी बोले हैं जल विहीन मछली रहे, मणि विहीन रहनाग, अजीवन भक्तन शब्द बिनु, भजन विरह अनुराग। प्रभु जी भक्ति अचल मोहि दीजय। अचल संपत्ति कभी वो खत्म होने वाला नहीं है। प्रभु जी भक्ति अचल मोहि दीजय, प्रभु जी भक्ति अचल मोहि दीजय, जीवन प्राण होय गति, जो जस जल में नहीं कीजय, प्रभु जी भक्ति अचल मोहि दीजय। और भक्ति क्या है? तो सुरति निरंतर शब्द में, लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विषय। सुरति निरंतर शब्द में, लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विषय। तो ये नहीं, अपना जीवन डोरी जो है सद्गुरु को हमें देनी है। जीवन डोरी दो सद्गुरु को, सकलया बिसराई। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको सद्गुरु से यही संकल्प लेना है, प्रभु जी मैं आपको कभी भी न भूलूं, किसी भी काल में न भूलूं। स्वामी जी जब एक हो गए तब क्या कह रहे हैं? हम तो हम एक हैं, हम तो माए के देव, अलोहाय अग्नि स्वरूप भया, अब का चूरा न भेव। उसी के नीचे तुरंत दूसरा दोहा लिखते हैं, भूले मति अभी मानया। हे प्रभु मैं भूलूं नहीं आपको, अभिमान न आए मेरे में। भूले मति अभी मानया, स्वामी सेवक भाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गतियान प्रभाव न अन्य। एक पल भी मैं अपनी चेतना को अलग न कर सकूं, ये भक्ति है। ये तो आपको जो है प्रभु से भक्ति की मांग करनी है।
आप भेद को समझिए। भक्ति परमनिधि भक्त को सर्वज्ञान गुणकान अदेव सदा फल भक्ति में अनैच्छित सबयान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। एक जो है संत है, तो वो जो है स्वरवेद महामंदिर के लिए दान मांगा गया। तो बोल रहे हैं कि स्वामी जी कहाँ लिखे हैं स्वरवेद में कि जो है स्वरवेद महामंदिर बनाओ? कहाँ, मतलब कहीं लिखे हैं तो आप बताइए। अरे मैं बोला आप कहाँ उलझ गए? आपको दान देना है 1 रुपया, जो आपका सामर्थ्य है आप दे दीजिए। बोला नहीं नहीं, मंदिर बनाने के लिए मैं नहीं दूंगा। आप पहले हमें ये बताइए कि स्वरवेद महामंदिर बनाने के लिए स्वामी जी कहाँ लिखे हैं? फिर लगे कुछ उल्टा पुल्टा बोलने। मैं बोला भक्ति परमनिधि भक्त को सर्वज्ञान गुणकान अदेव सदा फल भक्ति में अनैच्छित सबयान। मैंने बोला स्वामी जी ये नहीं कहे हैं कहीं पर भी जो है कि स्वरवेद महामंदिर बनाओ। स्वामी जी एक ही बात बोले हैं, मुक्ति भुक्ति क्या लीमूंगा, क्या मांगू जगमान। शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। अभक्ति सदाम मुक्ति सदा मन भावनी। हंस विभो विज्ञान तदपि मिले उमहि भक्ति बर मीननी रिजिमि प्राण। तो बोला हाँ स्वामी जी तो यही बोले हैं। तो मैं बोला स्वामी जी तो ये तो प्रचार के लिए चाहिए। अभी हम लोग स्वरवेद महामंदिर में जाएंगे, कहाँ बैठेंगे बताओ? पानी कहाँ पिएंगे? हम लोग तो मनुष्य हैं, प्यास भी लगेगा, दर्शन भी करना होगा। ये सब प्रचार के लिए इसकी आवश्यकता है, क्योंकि जो है प्रचार के लिए इसकी आवश्यकता है। आज लाखों आदमी जो है स्वरवेद महामंदिर का दर्शन करने जाते हैं, तो जो है लोग अपना घर से बोतल लेकर के जाएंगे पानी पीने के लिए, खाना लेकर के यहाँ से जाएंगे, उसके लिए चाहिए। तो बहुत सारी भेद की बातें हैं। ये जो है संत लोग भी जो है उलझा गए हैं, और कुछ को तो मैं बोलूँगा पगला गए हैं। अरे आपके पास जो है दे दीजिए, खत्म बात है, काहे लिए विरोध काहे लिए करना? स्वरवेद की जो दोहों का जो है पूरे संसार में मैं बोल रहा हूँ, पूरे जितने भी टीवी चैनल हैं पूरे संसार में, यदि जो है 24 घंटे चला दिया जाए पूरी सृष्टि रुक जाएगी। स्वरवेद की दोहों में जान है, ऊर्जा है। ये बड़ा काम बड़ा विघ्न है, करत कष्ट बहु होय। बड़े पुरुष ते ही करता है, लक्ष्य ध्येय मिल सोय। बड़ा काम बड़ा विघ्न है,
करता कष्ट बहु होय। अब बड़े पुरुष ते ही करता है, बड़े पुरुष ते ही करता है, लक्ष्य ध्येय मिल सोय। तो जब हम लोग कोई भी काम करते हैं बड़ा काम, तो प्रभु को अर्पण किया जाता है, प्रभु से प्रार्थना किया जाता है कि हे प्रभु, मैं ये काम करने जा रहा हूँ, जा रही हूँ, आप इसमें सहायक होइए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, करती हूँ कि ये काम जो है पूर्ण हो, क्योंकि हमसे, हम लोग चाहने से कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होगा। आजा रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन प्रमाण, अजीवन क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। हम जो है प्रभु से प्रार्थना किया जाता है, बल छाया प्रभु सी मिले, काम सब होय, आरंभ प्रभु सी करे, गति आध्यात्मिक होय। तो जो है काम बृहत नहीं यही से, भिन्न तुम्हारन कोय, हे अज्ञानी जीव जड़ा, क्यों न भजन कर सोय। काम बृहत नहीं यही से, भिन्न तुम्हारन कोय, हे अज्ञानी जीव जड़ा, क्यों न भजन कर सोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंस ने, सदगुरु की तो यही तो महिमा है। आप घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, पति संग रहते हुए, पत्नी संग रहते हुए, महानता इसी में है, सदगुरु के चरण को जो है पकड़े रहना। आप भेद को समझिएगा। जो सन्यासी है, जिसको कोई संसार से मतलब नहीं है, वह लोग भी भटक रहा है। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। मरकट मूठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत भ्रम ये सुगनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। मरकट मूठा भरम में बांधो, पुपुली में बांधत भ्रम सुगनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। जैसे कांचा मंदिर स्वान भूके, हटक गज तोड़े हो दसनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा।
वैसे आत्मा पवन ही कीने, वैसे आत्मा पवन ही कीने, भूले बावन काल हो करम, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरम, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरम। सदा फल सार सद्गुरुदेवे, ज्ञान संतृता छूटे भरम, बिन सद्गुरु नाही, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरम। सदा फल सार सद्गुरुदेवे, ज्ञान से संतृता छूटे भरम, बिन सद्गुरु नाही, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरम। तो आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे दुलारे दुलारे हंस हंसनी, आपको घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, पति संग रहते हुए, पत्नी संग रहते हुए, आप जो भी आपके घर में जो भी काम है उसको सब निपटा लिया करिए। जो भी काम है निपटा करके पूर्ण कर लिया करिए, और जो है आराम से बैठ करके जो है सत्संग सुना करिए। सत्संग में जुड़ना बहुत जरूरी है। आप भेद को समझिएगा। स्वामी जी जो कह रहे हैं, चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। तो आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हमें तो सत्संग मिला ही नहीं, पूरे जीवन काल में सत्संग नहीं मिला। आर्मी में देश के बॉर्डर पर कहाँ सत्संग होगा, कोई नहीं। हम तो जब कभी घर आती थी आश्रम पर जो है, जब अगहन शुक्ल पंचमी के दिन, षष्ठी के दिन, मैं लगभग पूरी 40 सालों तक मैं उसी पीरियड में छुट्टी गया हूँ। आप भेद को जो है समझिएगा। किसी भी त्यौहार में छुट्टी मैं नहीं गया हूँ। होली है, दशहरा है, क्या क्या होता है। शादी विवाह में भी जो है बहुत मतलब जो है नवंबर दिसंबर में ही मैं पूरे सर्विस के दौरान छुट्टी में गया होऊंगा। एक बार आश्रम पर होता था, तो कहाँ से सत्संग मिलेगा, कुछ भी नहीं बूझ पाया। और जब से ये कोरोना काल चालू हुआ, मतलब पिछला जो है 5-6 सालों में जितना बोध हुआ है उतना बोध जो है पूरे जीवन में नहीं हुआ। तो ये सब जो है सत्संग की महिमा है। चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। तो सत्संग से ही हम बूझ पाए कौन अपना है और कौन पराया है। आप भेद को समझिएगा। पहले हम सत्संग में गए हैं, उनके घर खाना भी खाया, पानी भी पिया, आलू भी छिला। आप भेद को समझिए। उस समय नहीं बूझ पाए,
अब बूझे हैं। आप भेद को समझिएगा जो है। तो बाणी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार, अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। तो आपको जो है, देखिए आप सद्गुरु की हंस हैं और हंसनी है। वाणी से भी प्रेम हो जाता है। एक संसार में किसी को खिला दो, किसी को पिला दो, सेवा कर दो तो प्रेम हो जाता है। और एक प्रेम जो है वाणी से भी हो जाता है। तो जो कहा गया है मीठी वाणी बोलिए, कैसे बोलना है वो कहाँ से सीख पाओगे, आपसे होगा ही नहीं। ये सब कला जो है सद्गुरु के चरण में है। आप भेद को समझिएगा। वाणी से भी प्रेम हो जाता है, वाणी से भी जो है प्रेम हो जाता है। तो ये वाणी जो है गुरु के चरण से मिलती है। वाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। तो आपको जो है तन से, शरीर से किसी को भी जो है चोट नहीं पहुंचाना है, कोशिश करना है। ये नहीं कि उठाया डंडा और थप्पड़ लगा दिया जो है, ऐसा नहीं करना है आपने। देखो आप भेद को समझिए। मार दिया तो फिर क्या रह गया, खाली धमकाते रहना है, मारना नहीं है। आप भेद को समझ जाओ। आपकी बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, धमकी में ही से जो है ना काम हो जाता है, और नहीं तो मौन व्रत है। आप भेद को समझिएगा। वाणी से भी कष्ट नहीं देना है, तन से, मन से, वाणी से, मन से भी जो है किसी को कष्ट नहीं देना है। यदि आप किसी के बारे में मनन करते हो, भला बुरा सोचते हो, वह भी आपके लिए कर्म बनता है। यदि आप किसी के बारे में अशुभ सोचते हो तो वह भी आपके लिए कर्म बनता है। उसके लिए बने या नहीं बने, आपके चित्त में वो कर्म हो गया। तो तन से, मन से और वाणी से। मैं भी जो है इसका ज्ञान नहीं था, अब इसका ज्ञान हुआ है। जो है 62 साल के बाद जो है ज्ञान हुआ है कि वाणी से भी हम लोग चोट पहुंचा देते हैं। कोशिश करना है। आप सद्गुरु के चरण में रहेंगे तो सब बुझ जाएंगे। वाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। तो सुरति फांसी संसार में, तासी परी गय दूर, असुरति बाधी फिर करो, आठों पहर हुजूर। ये संसार जो भी है ये सब विषय वासना में है, सब में विष भरा है। विष का मतलब होता है विषय वासना। आप भेद को